वर्ण व्यवस्था को लेकर मैं कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें मुझे एक देखने को मिला। कुछ लोग क्या होता है, इस समय एक शंकराचार्य हैं जिनका यूट्यूब चैनल है 1000 श्री गुरुदेव या गुरु जी करके। उसमें मैंने देखा कि एक कुर्मी समाज का व्यक्ति था जो बताता है कि मेरी जात कुर्मी है और इसके आधार पे मेरा वर्ण क्या होगा। तो शंकराचार्य जी एक बुक निकालते हैं जाति भास्कर, उससे उसका वर्ण बताने की कोशिश करते हैं। उसमें कहा जाता है कि शंकराचार्य जी खुद बताते हैं, मैं शंकराचार्य का बहुत आदर करता हूँ। हिंदू धर्म जो आज सुरक्षित है, शंकराचार्यों की बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसके साथ साथ हमें उसके सटीकता पे भी जाना होगा। कुछ चीज़ों है जिससे हम उनसे सहमत नहीं हैं और उनको भी एक बार इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। तो उसमें कहा जाता है कि एक कमेटी पहले बनी थी किसी समय में, जिस समय जाति भास्कर बुक लिखी गई थी। उसमें कुछ पक्ष रहते हैं जो कुर्मियों को क्षत्रिय मानते हैं, कुछ पक्ष उनको शूद्र में रखते हैं। तो अगर इसके हिसाब से हम किसी जात के आधार पर वर्ण का निर्धारण करते हैं तो कल तार्किक या वैज्ञानिक ढंग से लोग आसानी से प्रश्न करेंगे कि पहले आप अपने शास्त्र को सही करिए। वो खुद कंफ्यूज है तो आप सही आंसर कैसे दे पाएंगे। तो इस संदर्भ में मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो वर्ण निर्धारण होता है, अगर जन्म के समय आपका वर्ण निर्धारण करना है तो ग्रहों का अरेंजमेंट ही बता सकता है कि उसका वर्ण आगे चल के क्या होगा, क्योंकि वो इंडिकेट करता है जिस समय कोई व्यक्ति जन्म लिया है उस समय प्लैनेट्स का अरेंजमेंट क्या है, उसकी बॉडी में किस टाइप की एनर्जी होगी, किस गुण का प्रधानता होगा, उस हिसाब से हम वर्ण निर्धारण कर सकते हैं। या वो जब कर्म करना शुरू करेगा तो किस प्रकार का कर्म का चुनाव करता है वो उस वर्ण का हो जाता है। तो ये दो तरीके जिससे हम वर्ण निर्धारित किए जा सकते हैं। अब आते हैं कि जो क्या जाति भास्कर में जो लिखा है तब क्या गलत है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, वो फाइलम संघ के आधार पर जगह जगह के जो ऋषि मुनि थे वो अपने आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किए थे। जैसे कि किसी क्षेत्र में एक संघ बना किसी एक विशेष वंश का, जैसे मान लो यादव लोग हैं, वहाँ वो क्षत्रिय धर्म अपना लेते हैं तो वहाँ उनको क्षत्रिय लिखा जाता है। कहीं ऐसा भी है जहाँ सेवा कर्म को अपनाए हैं, इसलिए गोप को कहीं कहीं शूद्र भी कहा जाता है। तो वो अलग अलग क्षेत्र है, इसलिए उस जाति भास्कर जो बुक है उसमें ऐसे विरोधाभासी एक्सप्लेनेशन आते हैं। तो ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हमें वर्ण समझना पड़ेगा। वर्ण किस पर आधारित होता है, उस मनुष्य की चेतना स्तर या ऊर्जा स्तर पर कैसे वो धर्म निर्धारित करता है अपना, उसके हिसाब से वर्ण निर्धारित होता है। और जो ये जाति भास्कर है ये उन लोगों के लिए है जो इनका निर्धारण नहीं कर सकते, या किस क्षेत्र में कैसे लोग या किस क्षेत्र के कौन से वंश हैं जो किस वर्ण में आएंगे, इसका निर्धारण किया जा सकता है। ये जो जाति भास्कर पुस्तक है ये शास्त्रों में कहाँ कैसे अरेंजमेंट था उसके हिसाब से अलग अलग एविडेंस दिया गया कि ये इस वंश के लोग इसमें चीज़ों में आ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जात की, तो जैसा मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया था कि मनुष्य की केवल एक जाति होती है, इसे हम मानव जाति कहते हैं। बाकी वंश होता है, फैमिली होता है, जेनस होता है, ऑर्डर होता है। इतना तो मैं बेसिक एक एक मनुष्य का अलग क्लासिफिकेशन बताते जिससे मनुष्य के गुण और दोषों को जाना जा सके और आने वाली जनरेशन को और इम्प्रूव किया जा सके, अपने फ्यूचर को मजबूत किया जा सके, जिससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। अब बात करते हैं क्या इतना ही क्लासिफिकेशन था हमारे शास्त्रों में। तो अगर बात किया जाए तो हम जन्म के आधार पर, अगर कोई विद्वान आदमी है जो प्लैनेट के अरेंजमेंट को समझ पाता है, तो जन्म के आधार पर नक्षत्र, गण, नाड़ी, योनि वैर, ये सब बहुत प्रकार के उसमें आते हैं। इन सब के अलावा भी तो बहुत एडवांस क्लासिफिकेशन है जिससे हम बहुत सारे गुण, रोग और दोष किसी भी मनुष्य को आसानी से जाना जा सकता है, एक एक मनुष्य के जाने जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग जाति भास्कर से जात के आधार पर जो प्रचलन में जाते हैं, जिसे हम वंश कहते हैं क्योंकि वो वंश से प्राप्त होता है, या फैमिली कह सकते हैं, उससे जो चीज़ें मिलती है उससे निर्धारण करते हैं, तो ये कहीं सही नहीं होगा। इसके लिए एक बार विद्वान लोग जरूर विचार करें, एक बार इस पर गहन अध्ययन करें कि कल अगर
कोई साइंस, वेस्टर्न साइंस वाला कोई इंसान आके प्रश्न करेगा तो आप क्या उसको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाएंगे? और क्या अगर हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान होते हुए भी इन सब वंशों के वर्ण निर्धारण में कंफ्यूज थे? तो ऐसी चीज़ों से मानव मात्र भी सावधान रहे, वास्तविकता को समझने की कोशिश करिए। और किसी किताब में कोई चीज़ लिख दी गई तो कई बार तोड़ मरोड़ भी किया गया है, और किसी भी किताब में कोई चीज़ लिखी गई तो जरूरी नहीं हमेशा सही हो। मैं परंपराओं का भी आदर करता हूँ जिससे मानव जाति का विकास हो, देश की अखंडता बनी रहे और निरंतर मानव जाति और सभी जीवों का संरक्षण और विकास होता रहे। और उन सभी परंपराओं को मैं नहीं मानूंगा या आपको भी नहीं मानना चाहिए जिससे मानव विनाश, अज्ञानता और संसार की प्रगति रुके। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि जात का के आधार पर जो प्रचलन में है, एक्चुअल में वो हमारा वंश होता है और उसके आधार पर हमारा वर्ण का निर्धारण नहीं होता। हमारा वर्ण का जो निर्धारण होता है हमारी चेतना स्तर के आधार पर होता है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या अपनी चेतना स्तर के आधार पर जब मैं कर्म का चुनाव करूं उस कर्म को देखकर, या कोई इतना जानकार हो कि किस ग्रह नक्षत्र के अरेंजमेंट में मेरा जन्म हुआ उसके हिसाब से मेरी चेतना स्तर या ऊर्जा स्तर किस प्रकार की होगी तो जन्म के आधार पर निर्धारित कर सकता है वर्ण। और ऐसे कई कंट्रोवर्सी आपको शास्त्र में भी मिल जाएंगे जहाँ वंश, यादव वंश से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए, जैसे ऋषि दुर्वासा। परशुराम एक ब्राह्मण वंश से क्षत्रित्व को प्राप्त किए। परशुराम कई युद्ध लड़े जिससे आज भी देखते हैं तो कुछ ब्राह्मणों के गोत्र जो क्षत्रिय में आ गए हैं, तो जो क्षत्रिय धर्म अपना लिए थे। तो उम्मीद करते हैं इन सब कन्फ्यूजन से आप दूर हो पाएंगे। और जितने भी हमारे धर्म के रिप्रेजेंटेटिव धर्मगुरु हैं सबसे एक बार मैं निवेदन करता हूँ, एक बार इस बात पे जरूर विचार करिए और इसका निवारण करने की कोशिश करिए, नहीं तो एक दिन ये हमारे धर्म का कमजोरी बनेगा और धर्म के निंदा कारण हम लोग बनेंगे। क्योंकि एक टीचर जिस प्रकार से किसी विषय को प्रदर्शित करता है, बच्चों के दिमाग में उस प्रकार से उस विषय की छप बनती है। वो ये नहीं सोचता कि गुरु की मर्यादा या लिमिटेशन या ज्ञान का स्तर क्या है, वो सोचता है ये विषय ही ऐसा है। उसी प्रकार जिस प्रकार से हम सन्यासी या गुरु लोग जिस प्रकार से ज्ञान को आगे प्रसारित करेंगे, उसी आधार पर हमारे धर्म का मान सम्मान बनेगा या बिगड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप अपने कर्तव्य को समझ पाएंगे। जय श्री